मेरा नमस्कार। सफाई इन्फो लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पालनहार सर्विस के बारे में जानकारी दूँगा कि पालनहार सर्विस क्या होती है, ये योजना क्या है, इस योजना की क्या लाभ हैं, इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन इस योजना में फॉर्म भरने के लिए पात्र है, इसका फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और इसका नवीनीकरण कैसे किया जाता है। इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पालनहार योजना क्या है। निराश्रित बच्चों की पालन पोषण व शिक्षा के लिए सरकार द्वारा पालनहार को 500 से 1000 रुपये की मदद की जाती है। निराश्रित बच्चों की पालन पोषण करने वाला पालनहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि निराश्रित बच्चे कौन कौन से होते हैं। निराश्रित बच्चे वो जिनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माताजी उनका पालन पोषण कर रही है, तो उनकी माताजी उन बच्चों के पालनहार हो गई। या फिर जिस बच्चे की ना माताजी हैं ना पिताजी हैं, अनाथ है, तो ऐसे बच्चों का जो पालन पोषण कर रहा है, ऐसे बच्चों का पालन पोषण उनके भाई, उनके रिश्तेदार जैसे कि भाई बहन, दादा दादी जी, नाना नानी जी, कोई भी कर सकता है। जो उनका पालन पोषण करेगा वह पालनहार कहलाए और उसको इन बच्चों के लिए 500 से 1000 रुपये की मदद की जाती है सरकार द्वारा। अब इस योजना की क्या लाभ है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 500 रुपये प्रति महीना मिलता है और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये महीना मिलता है। इसके अलावा सरकार प्रति वर्ष 2000 रुपये अलग से देती है। ठीक है दोस्तों, योजना क्या है ये हो गया और योजना के क्या क्या लाभ हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना में कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए और उस पात्रता के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये जानकारी मैं आपको दूँ। तो चलिए, फर्स्ट, अनाथ बच्चे। जो अनाथ बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, उनका पालनहार फॉर्म भर सकता है। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। माता पिता की मृत्यु की प्रमाण पत्र की एक कॉपी लगेगी। ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनके माता पिताओं को मृत्यु दंड दिया गया है या फिर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, ऐसे बच्चे के पालनहार फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए इनके दंडावेश की एक कॉपी लगेगी। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे। जिन बच्चों के पिताजी नहीं हैं, केवल माताजी हैं जो कि विधवा हैं, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए पेंशन पीपीओ नंबर होना आवश्यक है। अगर पेंशन आदेश नहीं होगा तो ये लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनकी माता ने पुनर्विवाह कर लिया है, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की कॉपी लगेगी। अगर पुनर्विवाह की प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद HIV या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता को
एड्स की या HIV की बीमारी है, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए ART सेंटर द्वारा जारी किए गए ART डायरी या ग्रीन कार्ड का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो ये लाभ नहीं मिलेगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद नाता जाने वाली माता के 3 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए नाता गए हुए 1 वर्ष से भी अधिक होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर ये प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब है विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनकी माता या पिता विकलांग हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए 40% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनकी माता ने तलाक ले लिया है या फिर पिता के द्वारा त्याग कर दिया गया, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश का होना आवश्यक है, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो सभी कैटेगरीज वाइज बताई थी। अब मैं आपको इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, इनके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी कैटेगरीज में, उनके बारे में जानकारी बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, जो कि 1,20,000 रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी कैटेगरीज में लगेंगे, चाहे अनाथ बच्चे के लिए हो, चाहे विकलांग के लिए हो, चाहे विधवा माता के बच्चे हों, सभी कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे। जन आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और इसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या वोटर ID। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। इसके बाद सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 3 बच्चों तक इस योजना का लाभ मिलता है, तो सभी बच्चों का आधार कार्ड होना आवश्यक है। और इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी बच्चों की अध्ययन प्रमाण पत्र। बच्चों के स्कूल में पढ़ने का एक अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो कि स्कूल से बनता है, वो आपका इसमें लगेगा। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। इसके अलावा 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँ कि वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी। पहली कैटेगरी है अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे जिनका पालन पोषण जो कर रहा है, उसको अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि वो इन बच्चों का, अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। और पालन पोषण करने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे भाई बहन, दादा दादी जी, नाना नानी जी, कोई। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नाना नानी या दादा दादी जी, ये उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं जिनकी माता पिताजी नहीं है, तो उनको एक अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि ये उनका पालन पोषण कर रहे हैं। और ये प्रमाण पत्र
वार्ड मेंबर या सरपंच के द्वारा बने। सेकंड कैटेगरी है पुनर्विवाहित माता के बच्चे। जिन बच्चों की माता ने पुनर्विवाह कर लिया है, उन बच्चों का जो पालन पोषण करेगा उसको भी अपना प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र लगेगा। थर्ड कैटेगरी है जिन बच्चों की माता और पिता दोनों को आजीवन कारावास हो गया है या मृत्युदंड मिला है, तो ऐसे बच्चों को का जो पालन पोषण करेगा उसको अपना प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा पालन पोषण करने में। और ये मैं आपको बता ही दिया है कि ये प्रमाण पत्र सरपंच या वार्ड मेंबर के द्वारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया कि पालनहार योजना क्या होती है, पालनहार योजना के लाभ क्या हैं और इस योजना में कौन कौन पात्र होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कैटेगरीज वाइज, और सभी कैटेगरीज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में आपको आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई मित्र से पालनहार फॉर्म कैसे अप्लाई किया है। धन्यवाद।